नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर सुल्तानपुर से है और वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर, जहां पहली खबर सुल्तानपुर से। नवंबर के महीने में जिस तरह इंद्रदेव का पारा 7वें आसमान पर हिलारे मारकर किसानों पर आफत ढा रहा है, ठीक उसी तरह जिले के स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार एक बयानबाजी कर एनडीए सरकार की छीछालेदर कर रहे हैं। आपको बता दें, ऐसा नहीं है, कार्रवाई भी ढंग से हो रही है, फिर भी सुधरने व सीख लेने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। और तो और मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक साहब का टशन सबसे अलग है। इनके ऊपर तो सुबह सपा के वरिष्ठ नेता संतोष राणा ने जो आरोप लगाया है वो तो सरकार के रोंगटे खड़े कर देगा। आपको बता दें, संतोष राणा ने पुलिस महानिदेशक व जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लिखित शिकायत की। वह दिनांक 23 सितंबर को मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक के दरबार में पहुंचे। उनका आरोप है कि उनकी ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की कुछ शिकायत थी, जिसका समाधान को लेकर सुबह सपा के वरिष्ठ नेता संतोष राणा, जो पार्टी में जिला प्रमुख महासचिव के पद पर हैं, इनका आरोप है कि जब वो सीडीओ के यहां पहुंचे तो सीडीओ को उन्होंने शिकायती पत्र दिया। सीडीओ ने इनका शिकायती पत्र लेते ही उनके ऊपर आग बबूला हो गए। उसके बाद उनको बेइज्जत किया और उनका कहा, थोड़ा तमीज से बात करिए, तुम्हारी तरह नेता और बहचरिया नहीं हूं, अभी निकलवा कर बाहर फेंक दूंगा, यहां से भाग निकल जा, नहीं तो पुलिस से बुलवा कर तुमको कोतवाली भेज दूंगा। और साथ ही जिससे क्षुब्ध होकर संतोष राणा ने अपनी पार्टी के यानी कि सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर व उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। इन तमाम मुद्दों पर जवाब लेने के लिए आइए देखते हैं, हमारे संवाददाता देवेंद्र ठाकुर पहुंचे प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर के जिलाध्यक्ष विनीत सिंह के पास, जहां पर ढेर सारे मुद्दों पर बात हुई। देखिए क्या बात हुई। गलत की पैरवी कभी नहीं करिए, क्योंकि कल को वो गलत दूसरे के साथ अगर करा है तो आपके साथ भी करेगा, आपके साथ नहीं किया तो आपके भाई के साथ करेगा, किसी न किसी के साथ तो गलती करेगा। तो पैरवी करिए, अपने लोगों की पैरवी करिए, अच्छी पैरवी करिए, लोगों को अपने साथ जोड़िए। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए, जो काम आपके पास आएगा वो सब होगा। मौसम के हिसाब से सुल्तानपुर का सियासी पारा जो है इस समय अपनी पूरी जवानी पर हिलोरे मार रहा है। आप देख सकते हैं, अभी 2 दिन पहले जो है एक ऑडियो वायरल हुआ सीएमएस साहब का, और सीएमएस साहब का ऑडियो जैसे ही वायरल होता है तुरंत तत्काल सुभाषपा के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष विनीत सिंह तत्काल सीएमओ को फोन करके उनको टॉप गेयर लगाते हैं। टॉप गेयर लगाने के बाद सीएमएस साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और उनको निलंबित कर दिया जाता है। अभी एक मामला और सामने आया, इसके बाद एक मामला और सामने आया, मामले पे मामला सामने आता जा रहा है। एक मामला तो सबसे बड़ा जो आया वो मुख्य विकास अधिकारी से संबंधित था। इसी पार्टी के सुभाषपा के जिला महाप्रमुख सचिव संतोष राणा के साथ कुछ घटनाएं हुई थी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर खबरें भी खूब सारी चली। खबरें चलने के बाद प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने खबर को संज्ञान भी लिया। संज्ञान लेने के बाद उस पे जिला अधिकारी महोदय से वार्ता भी की। क्या कुछ बात हुई, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष विनीत सिंह जी। विनीत जी, सादर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये बताइए सर, सुल्तानपुर का सियासी पारा इस समय बहुत तेजी से चढ़ा हुआ है और मौसम तो आप देख ही रहे हैं, मौसम के हिसाब से जो है जनप्रतिनिधि भी अपना अलग अलग, कहीं कोई लेटर बम छोड़ रहा है तो कहीं प्रशासनिक अधिकारी अपना कोई ऑडियो वायरल करवा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। क्या कुछ है मामला? देखिए, राजनीति में सियासी पारा हमेशा एक जैसा बना रहता है, बस थोड़ी सी तपिश कभी बढ़ जाती है और थोड़ी तपिश कभी घट जाती है। रही बात सीएमएस वाले मैटर में, सीएमएस वाले मामले में सीएमएस ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे पार्टी को, हमारे संगठित पार्टी जिसके हम लोग संगठन में हैं, उसको गलत बोला। हमारे मुखिया माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का अर्थी उठाने के लिए बोला, तो उस पर कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो कार्रवाई हुई है। विनीत जी, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमारे जहन में बार बार आ रहा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं, सीएमएस साहब उनको बताते हैं, उनको सुझाव देते हैं कि आप योगी आदित्यनाथ की अर्थी निकालिए,
एनडीए सरकार की अर्थी निकाली, इस पे आप बहुत अच्छे से फायर हुए थे और परिणाम भी बड़ा अच्छा आया था, क्या कहेंगे इस पे? फायर होने की बात नहीं थी। मामला ये था कि अगर कोई गलती करेगा तो ये सरकार उसको बख्शेगी नहीं। जब सरकार सारी सुविधाएं दे रही है, सरकार सारी व्यवस्थाएं दे रही है, सरकार हर व्यक्ति के लिए हर समय तत्पर है, 24/7 खड़ी है, तो फिर अधिकारी अपना पल्ला झाड़ने के लिए, अपने दोषों को मिटाने के लिए दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बहुत सारे हमारे विपक्षी दल इस बात को कहते हैं कि ये व्यवस्था नहीं थी, वो व्यवस्था नहीं थी। अगर व्यवस्था नहीं थी, अगर मशीन नहीं थी, तो हफ्ते में एक दिन मशीन कैसे चलती है? वो खुद बोल रहे हैं कि एक दिन मशीन चलती है। जब एक दिन चलती है तो और दिन नहीं चल सकती है। क्या ब्रजेश पाठक जी ने या माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मना किया हुआ? क्या हमारे प्रभारी मंत्री जी ने ये मना किया हुआ? अपने गलतियों को छुपाने के लिए कुछ अधिकारी हमारी पार्टी को, हमारे संगठन को बदनाम करने के लिए, हमारे एनडीए सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे कृत्य करते हैं, जिसकी सजा भी उन्हें समय समय मिलती रहती है। एक चीज और बताइए, ये अभी आप एक मुद्दा और देखे होंगे, आपकी पार्टी के प्रमुख महासचिव संतोष राणा जी हैं, वो किसी कार्यकर्ता के काम से मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक जी के पास गए थे। इन्होंने, संतोष राणा जी ने एक आरोप लगाया है, पुलिस महानिदेशक के साथ साथ सुभाषपा चीफ को भी अपना पत्र सौंपा है और उस पत्र में तमाम ऐसी बातें लिखी गई हैं जो शायद आपकी जानकारी में हो। वो हम पब्लिकली इसलिए नहीं करेंगे कि हो सकता है ये अंदर की बात हो। क्या कुछ मामला है? और उस मामले में होने के बाद जब घटना की जानकारी मीडिया को हुई, जब मीडिया पे खबरें चलने लगी, उसके बाद आप लोगों ने प्रेस वार्ता का निर्णय लिया, अचानक प्रेस वार्ता बंद कर दिया जाता है। क्या कुछ पूरी कहानी जरा सा बताएं सर। कोई ऐसी कहानी नहीं थी। देखिए, किसी भी राजनीतिक संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा कार्यकर्ता। हमारे कार्यकर्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण न कोई है, न कोई था और न कोई होगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने हर मीटिंग में हम लोग को ये सलाह दी है, हम लोग को ये आदेश दिया है, सबसे पहला सम्मान अगर किसी का करना है तो अपने कार्यकर्ता का करना है। अगर हमारे कार्यकर्ता को कोई भी अधिकारी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर अपमानित करने का कार्य करेगा या उसके खिलाफ गलत बयानबाजी करेगा तो उसको खामियाजा, उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। रही बात उस दिन की कॉन्फ्रेंस की, उस दिन मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से बाहर गया था और मुझे जानकारी जब हुई तो हमारे, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, संतोष राणा जी, वो हमारे जिले के प्रमुख महासचिव हैं। उनके भाई की मृत्यु हो गई थी, वो उस दिन इलाहाबाद से लौट रहे थे और ये मामला पिछले मंथ का है, जिस दिन हमारे मंत्री जी एडमिट हुए थे मेदांता में। तो उस समय वहाँ हॉस्पिटल में जाके संतोष राणा जी ने शिकायत की थी। तो ये हुआ था कि मंत्री जी को ठीक हो जाने दीजिए, इस पर चर्चा पर चर्चा की जाएगी। लेकिन संतोष राणा जी को यह अपमान कचोट रहा था और वो उतरते ही रेलवे स्टेशन पे मुझसे फोन से बात की कि भैया मैं आ रहा हूँ और मैं इस मामले को उठाऊंगा, और उसको सजा अभी तक नहीं मिली है, 1 महीना बीत गया है। मैंने कहा ठीक है, आप मीडिया के थ्रू ये जानकारी दे सकते हैं, मेरा उसमें सहमति थी, ऐसा नहीं है मेरी सहमति नहीं थी। लेकिन उसके बाद यहाँ के प्रशासनिक अमला थोड़ा चैतन्य हुआ। जब मामले को आप लोगों ने उठाया तो उन लोगों ने इसकी सूचना, यहाँ के मुखिया डीएम साहब ने इसकी सूचना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश हुआ उसका पालन किया गया। मतलब संजोग ये है कि इस समय वो जनपद में नहीं है, जो इसमें दोषी हैं। संतोष राणा को लेके आपकी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोई बैठक हुई, कोई बातचीत हुई, कोई हल निकला, कोई निर्णय निकला? हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था, जिसमें हमारे संगठन मंत्री जी गए थे, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी गए थे, हमारे कुछ कार्यकर्ता और भी गए थे, संतोष राणा जी भी गए थे। लेकिन उस वार्ता से न वो संतुष्ट है न हम संतुष्ट हैं, और जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले व्यक्ति नहीं है। अपने कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, डीएम साहब ने हम लोगों को यह आश्वासन दिया, हमारे प्रतिनिधिमंडल को, जैसा कि उन लोगों ने मुझे आके बताया कि जैसे ही दोषी अधिकारी आ जाते हैं, कौशिक जी जो यहाँ के सीडीओ हैं, तो तत्काल दोबारा से हम लोगों को बुलाया जाएगा और उनको भी बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग तो लड़ाई लड़ने वाले है ही हैं। हम लोग तो ऐसे नेता के सर एक चीज सर और बताएं, सूत्र हमारे ये भी बताते हैं, जब खबरें सोशल मीडिया पर चलना शुरू हुई तो लोगों ने ये कहा कि योग दिवस के दिन, उस दिन प्रभारी मंत्री और सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर जी के सामने ही मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक ने आपके साथ क्या बात हुई थी? बहस हुई थी हमारी उनकी, जिसमें उनको अपने पद का
इस्तेमाल करते हुए हम लोगों के साथ उन्होंने ऐसा कुछ करना चाहा जो हमको नागवार गुजरा, जिसका जवाब हमने तुरंत वहीं पे उनको दे दिया था। पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी भी जनपद में अगर नौकरशाही व्यवस्था में इस तरह के व्यक्ति आ जाते हैं और किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ या आम जनमानस के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, ये कहाँ तक जायज है? देखिए, हर सरकार में अधिकारी होते हैं जी अब आप इसको इस तरह समझिए कि जो पुरानी सरकारें रही हैं, जी अधिकारी भी तो पुराने थे, अधिकारी तो बदल नहीं जाते हैं। कुछ अधिकारी उस माइंड के सेट होते हैं कि उनको उसी तरीके काम करने की आदत पड़ी होती है। वो अपने आप को 8 साल 7 साल में सेट नहीं कर पाते कि ये जो है वो पुरानी सरकार नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिसमें हम लोग तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आप ये मानिए कि किसी भी गलत कृत्य का हमारा प्रतिनिधि, हमारा मंडल या हमारा कार्यकर्ता किसी के पास दलाली करने नहीं जाता है। हमारा गया था, वो गांव के कार्यों को लेके गया था, कुछ प्रधानों के कार्य थे, कुछ कार्यकर्ताओं के कार्य थे, उसके लिए गया था, मेरा लेटर लेके गया था। उसके बाद आप उसका मोबाइल जमा करा ले रहे हो। किस कानून में लिखा है कि सीडीओ जो है मोबाइल के जमा करा के कार्यकर्ता को अंदर बुलाएगा, वो भी जिला प्रमुख महासचिव? लोग सर ये भी कहते हैं कि मुख्य विकास अधिकारी साहब के दफ्तर में चाहे वो आम जनता हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, जब जाता है तो उसका सबसे पहले फोन जमा करवा लिया जाता है। ये कोई नियम है या कोई जो है शासनादेश है, क्या है? मेरे हिसाब से तो ये इनका अपना खुद का नियम है। ऐसा कोई शासना, मैं तो डीएम साहब से जब मिलने गया हूं, मैं तो और भी अधिकारियों से मिलने जाता रहता हूं, आज तक किसी ने मेरा मोबाइल नहीं जमा कराया है। इन्होंने पता नहीं कैसे जमा कर लिया। और ऐसा ही नहीं, सैकड़ों लोग, मैं आपको बताऊं, कम से कम 200 लोग मैं ऐसे बता सकता हूं जो आके रोज शिकायत करते हैं सीडीओ साहब की। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि अधिकारी हैं, वो मैनेज करते हैं अपने हिसाब से। कभी कुछ जनता ऐसी होती है अपनी मांगों को ऐसा मनवाना चाहती है जो नहीं किया जा सकता है, इस तरह सोच के हम लोग इग्नोर करते रहे। लेकिन अब पदाधिकारियों के साथ ये बदतमीजी करना चालू कर दी है कोई लोग, या गलत बयानबाजी करना चालू, मोबाइल जमा करा लेंगे, कहेंगे निकल जाओ बाहर कर, ये नहीं बर्दाश्त। बाद में अगर फिर ऐसी घटना किसी कार्यकर्ता के साथ या पदाधिकारी के साथ होती है, तब क्या निर्णय लिया जाएगा पार्टी की तरफ से? सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचना दी जाएगी और उसके बाद जो उनका आदेश होगा उसको किया जाएगा। और लड़ाई लड़ने में तो आप जानते हैं, सोहेल भारतीय समाज पार्टी से बड़ी पार्टी कोई है हुए नहीं। और जिस दिन लड़ाई लड़ने पे उतर आए तो आपको पीला गमछा विकास भवन से लेकर पयागीपुर चौराहे हमारे कार्यालय तक दिखाई देगा। बाकी रही कि सीडीओ साहब की बात, तो मुझे पूरा भरोसा है कि डीएम साहब ने हम लोग को भरोसा भी दिलाया है कि सीडीओ साहब ने अगर गलत किया है तो उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह के प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं, जो भी इस तरह के कृत्य करते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनको? सुधर जाएं, समझ जाएं और सीधे हो जाएं, क्योंकि ये पुरानी सरकारें नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ जी की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। चलिए त्रिस्तरीय चुनाव पे बात कर लेते हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं त्रिस्तरीय चुनाव को लेके सुभाषपा की? पीला पीला नजर आएगा आपको यहाँ। कोई गठबंधन उठबंधन तो नहीं रहेगा? नहीं, त्रिस्तरीय चुनाव में कोई गठबंधन नहीं रहेगा। हम लोग इंडिविजुअल चुनाव, पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी? अकेले चुनाव लड़ेगी, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा पहले ही कर दी है। हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे और पीला ही पीला दिखाई देंगे। हमारे साथ इतने सारे मुद्दों को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विनीत सिंह मौजूद रहे। जिले की जो सियासी पारा जो चढ़ा हुआ है, उन सब सारी मुद्दों पे इन्होंने अपनी बात जो है बहुत निडरता से रखी। कैमरा पर्सन रुद्र प्रताप सिंह के साथ देवेंद्र ठाकुर, सुल्तानपुर।